भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में काफ़ी तेज रफ्तार से बदलने वाली है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के घरों से जो पैसा निकलेगा वो सीधे बाजार में पहुंचेगा तो नई जान डाल देगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 सालों में भारतीय परिवारों की बचत से यानी डिपॉजिट से करीब 830 लाख करोड़ रुपए बैंक, इंश्योरेंस, शेयर बाजार और पेंशन जैसी योजनाओं में लग जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो अब लोग अपना पैसा सिर्फ जमीन, जायदाद या सोने में नहीं बल्कि ऐसी जगह लगाएंगे जहां से उन्हें बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और देश की तरक्की में भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा यानी योगदान। प्रवीण सर, अगर यह अनुमान सच साबित होता है तो आने वाले सालों में भारत की आर्थिक रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी पूरी दुनिया चौंक जाएगी सर। नहीं, बिल्कुल बात सही है। और इसमें बचत का भी एक आंकड़ा है कि जो ये कहता है कि पहले जो हाउस होल्ड सेविंग थी वो जीडीपी का 11.6% थी, जो कि बढ़ के अब 13% पर पहुंच जाएगा। जी सर, 11.6 से बढ़कर 13 हो जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों की इसका मतलब ये है कि बचत बढ़ रही है। और गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट बहुत अहम है, जिसमें एक बड़ी बात ये भी कही है कि आने वाले वक्त में लगभग $1 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट्स में आने वाला है लोगों की बचत का। जी। इसका मतलब ये है कि लोग SIPs ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब ये है कि लोग लंबे वक्त के लिए भी आपका शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे। एक बड़ी बात यह है कि जो $4 ट्रिलियन इसमें यह कहा जा रहा है कि लंबे वक्त के लिए पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस में, ऐसे प्रोडक्ट्स में लोग लगाएंगे। जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के बढ़ते जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक इशारा करते हैं और लोगों की सेविंग्स में बढ़ोतरी की तरफ भी बात दिखाती हैं। प्रवीण सर, बैंकों में भी कहा जा रहा है कि $3.5 ट्रिलियन जमा हो सकते हैं, जिसके बाद बैंकों की भी सेहत सुधर सकती है, लोन्स बटेंगे और कंजम्पशन का जो पहिया है वो फिर से घूमने लगेगा। बिल्कुल, $3.5 ट्रिलियन की जो रकम है देखिए, और बैंकों में जो डिपॉजिट है वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। एक ये ट्रेंड भी समझने वाला है। जिस चीज़ को लेके बार बार ये एक समस्या पैदा होती थी, सवाल खड़े होते थे कि बैंकों से पैसा सारा निकल जाएगा और लोग ओवर फाइनेंशियलाइजेशन या अपने शेयर बाजारों में और SIP में पैसा लगा देंगे और लोगों को फिर पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उस चीज़ को भी इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग जब शेयर बाजार और SIP में $1 ट्रिलियन जाएगा तब बैंकों में $3.5 ट्रिलियन की रकम जाएगी। इसका मतलब बैंकों की जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो भी मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है यहाँ से। जी। अब प्रवीण सर, ये भी कहा जा रहा है कि कंपनियों को पैसा जुटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले वो विदेशों का मुंह ताकते रहते थे कि भाई वहाँ से पैसा आएगा नहीं आएगा। अब उनको कहा जा रहा है कि अपने घर से ही वो पैसा बटोर लेंगे तो अच्छा खासा जो है उनका इनकम बढ़ सकता है। और यही बात अगर मैं ट्रेड टैरिफ को लेकर और टेंशन्स को लेकर, जियोपॉलिटिकल तमाम जो मसले चल रहे हैं उसको लेकर भी हम लोग मनी सेंटर में तमाम चर्चा करते रहते हैं कि अगर हम लोग इनवर्ट पॉलिसी ही बना लें, अपने देश के ही अंदर अगर देखें कि किस तरह से बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, उसको अच्छे से चलाया जा सकता है, उससे हमारी इकॉनमी को ही बहुत बेटरमेंट हो जाएगा। इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपने जो बात कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं अपने केपेक्स का या अपने जो भी एक्सपेंशन है उसमें कर्ज में जो उनका भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी है वो बढ़ाएंगी। ये बात आप एक उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि अभी खबर जो आई है कि अदानी ग्रुप जो देश के बड़े ग्रुप में से एक है, उनका जो ओवरऑल एक्सपोजर है या जो कर्ज है उसका आधा मतलब 50% हिस्सा भारतीय बैंकों का है और उन्होंने इसको बढ़ाया है। पहले अदानी ग्रुप के कर्जों में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी ज़्यादा थी, अब उन्होंने उसको घटाया, भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाई है और वो 50% टोटल डेट का 50% इंडियन बैंक से है। यानी 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है उनके ऊपर जी, और 1 लाख वो है, आप कह रहे हैं कि अब भारत के बैंकों का है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, बैंकों के पास पूंजी है जिससे कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े कॉरपोरेट्स को कर्ज देने के लिए सक्षम है। तो आपको बाहर जाकर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घरेलू बैंकों से कर्ज लेके आप अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली पॉलिसीज़ हैं उस सब का भी फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा जी सर, और फ़ायदा इन लोगों का भी होगा जो मार्केट एक्सपर्ट है और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनकी भी चांदी होने वाली। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा आएगा तो इन लोगों की भी बल्ले बल्ले होगी। नहीं, बिल्कुल, सबका देखिए, जिस तरह से नई पीढ़ी जो है जिसमें स्टूडेंट्स हैं या जिसमें बहुत कम या पहली जिसकी नौकरी लग रही है, वो व्यक्ति भी स्टॉक मार्केट में या कम से कम SIP करने की शुरुआत कर दे रहे हैं। तो लोगों का में फाइनेंशियल अवेयरनेस का हमने उसको बढ़ते हुए देखा है। जी।
और इसका फ़ायदा फिर पूरे देश की इकोनॉमी हो, चाहे फिर उसमें एनालिस्ट हों या दूसरे लोग हों, वहाँ पूरे की पूरी इकोनॉमी को इसका फ़ायदा मिलने की जी। संभावना ब्रोकिंग है। इंडस्ट्री का भी जो रोना था वो भी बंद हो जाएगा सर। नितिन कामत साहब भी कहते रहते थे कि भाई अब लोग कम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आ गए हैं, हमारा धंधा चौपट हो रहा है, जितना बिजनेस और रेवेन्यू आता था उतना नहीं आ रहा है। तो उनकी भी अब लगता है चांदी होने वाली है सर। हाँ बिल्कुल। डीमैट खाते देखिए, अभी देश में 20 करोड़ के आसपास डीमैट खाते हैं जी। और आबादी है 140 करोड़, और उसमें से बड़ा तबका अगर आप देखेंगे 65-70 करोड़ जो है वो युवा लोग हैं देश में, बल्कि उससे ज़्यादा अगर आप आंकड़ा एग्जैक्ट देखें तो इतने लोग जब बाजार में पैसे लगाएंगे तो अभी तो डीमैट खाते 20 ही करोड़ हैं, 140 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ हैं। तो वो 40 करोड़ भी अगर डीमैट खाते होंगे तब भी अभी संभावनाओं के तो असीम जो है दरवाजे खुले हुए हैं सर दरवाजे, और वो चाहे ब्रोकिंग कंपनियां हो, चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनियां हो जो मार्केट से पैसा उठाना चाहती हैं आईपीओ के जरिए या दूसरे तरीकों से, उन सब के लिए बड़े मौके भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलते हुए दिख रहे हैं। सर एक और एक बड़ी खबर आ रही है, फिच रेटिंग की एक रिपोर्ट आ रही है, ग्लोबल रेटिंग जो है फिच, उनका मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का जो भारत की अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसे आखिर में कम भी किया जा सकता है, और फिच ने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। अब भारत के मजबूत आर्थिक विकास और स्टेबल इकोनॉमी ने इस रेटिंग को सपोर्ट किया, ऐसा कहा जा रहा है। सर इस पर अगर आपको कोई लास्ट कॉमेंट आ जाए। ये देखिए, सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, ट्रंप के टैरिफ के जिस तरह का भारत पे जवाबी कार्रवाई की, हाँ एक तरह का रिटेलिएशन कोशिश की गई भारत पर 50% टैरिफ लगाने के, और उसके बाद इनिशियली ये लगा कि एक मुश्किल वक्त शुरू हो सकता है देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, जॉब्स जा सकती हैं, लेकिन सरकार ने बहुत तेज़ी से उस पर एक्शन लिया है। पूरी की पूरी रीअलाइनमेंट करते हुए गवर्नमेंट दिखाई दी है, चाहे चाइना के साथ नज़दीकी बढ़ाने की बात हो, या रूस के साथ लगातार बैठकों की बात हो, या फिर जीएसटी का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म लेके आने की बात हो। दो बड़े जो रेट्स के ब्रैकेट थे उनको ख़त्म करके 12% और 28% को लोगों को सस्ता सामान देने की जो सरकार कोशिश कर रही, बहुत जल्दी उसको लेके आने की बात है। 3 तारीख को वहाँ से पूरा का पूरा अब गेम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इकोनॉमी के लिए। एक जो झटका लग रहा था, हो सकता है वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आए। विशाल।